क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आतंबने परमात्मा हो शांति सारे देश में है, देशना सर्वोदय महावीर के संदेश में है, देशना सर्वोदय महावीर के संदेश में। भागचंद जी साहब की रचना है सत्ता स्वरूप। पृष्ठ 17 और 18 के ऊपर एक बहुत मार्मिक और अत्यंत संवेदनशील ज्वलंत समस्या और ज्वलंत जिज्ञासा, उसका आगम के आलोक में ज्ञानी धर्मात्माओं की दृष्टि में क्या समाधान हो सकता है, उसका समुचित प्रारूप प्रस्तुत किया गया है। हम आप सभी अध्येता स्वाध्यायी अभ्यासु जीवों के लिए यह अनिवार्य प्रकरण है। इस प्रकरण की अभिधेयता हम आप लोगों के ज्ञान में, प्रतीति में, भाव भाषण में बहुत ही स्पष्ट होना अनिवार्य है, क्योंकि बात ऐसी है, प्रश्न ये है इसमें स्तोत्रादिक में, जिसे भक्तामर स्तोत्र हैं अथवा अन्य अनेक हैं, भक्तामर स्तोत्र, एक ही भाव स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र, नाना प्रकार के ऐसे स्तोत्र और स्तुति साहित्य हैं। इनसे संबंधित भ्रामक कल्पनाएं, जबकि काफी प्राचीन कथा संग्रहों में भी कुछ वैदिक मान्यता, उसके पोषक, ईश्वरवाद के पोषक, कर्तृवाद के पोषक, ऐसे कई ऐसे प्रकरण आते हैं। जैसे भक्तामर स्तोत्र के ही बारे में हर एक मंत्र से संबंधित अलग अलग प्रकार की मान्यता है। लगभग 2-2.5 साल पहले मुझे एक भक्तामर स्तोत्र ग्रंथ मिला, अन्यत्र से जो छपा हुआ था। उसमें हर एक श्लोक से संबंधित, यह श्लोक इस रोग को दूर करता है, यह श्लोक इस रोग को दूर करता है। 48 के 48 श्लोकों में अलग अलग प्रकार की मान्यताओं के पोषक बातें मुझे पढ़ने मिली, और मैंने पढ़ी भी वो जानबूझ, क्योंकि अज्ञान की भी तो गहराई समझ में आनी चाहिए ना। और अभी आए दिनों आप
जो रोग महामारी फैली हुई है, इससे संबंधित भी टाइटल लिखे हों और भक्तामर स्तोत्र का नंबर भी दिया हो, ये भी आप लोग YouTube के ऊपर देख सकते। मतलब अज्ञान केवल पुस्तकों में ही छपा हुआ है ऐसा नहीं है, कि उसकी विचित्र सारी भ्रामक प्रचार की भी पद्धतियां आज ऑनलाइन सब कुछ उपलब्ध है। अब आप देखो, एक तो जीव का अनादि का अज्ञान, अनादि के मिथ्यात्व के भाव, और सब जानते हैं दिगंबर, श्वेतांबर, हाँ, जैन के नाम से जो भी पद्धति परंपरा चलती है, हर जगह भक्तामर स्तोत्र का सर्व साम्राज्य है। एक ही भाव स्तोत्र का भी काफी अस्तित्व है। जैसे श्रीमद जी के वहां अपन जाते हैं, जैसे ज्ञान मंदिर वगैरह हैं उनके वहां, श्रीमद जी के संप्रदाय वाले जो होते हैं श्रीमद के, वहां कल्याण मंदिर का विशेष स्तोत्र पाठ किया जाता है। एक ही भाव स्तोत्र का एक विशेष स्तोत्र पाठ किया जाता है उनके, बल्कि दैनिक कार्यक्रम की नियमावली में ही होता है। आधा घंटा एक ही भाव स्तोत्र, आधा घंटा कल्याण मंदिर स्तोत्र। मतलब वो नित्य स्वाध्याय का ही मानो एक अंग बन गया है। आप सोचना थोड़ा सा कि देखते ही देखते जीव की विपरीत मान्यता धर्म का कैसा रूप ले लेती। इसको मैं और सरल शब्दों में कहूं, सुमेर काका सुन रहे हैं बराबर ध्यान से, कि ग्रहित मिथ्यात्व जो है वो घास फूस की भांति बढ़ता है। तो वो तो बढ़ता हुआ अपने को दिखता है बाह्य में, ग्रहित मिथ्यात्व। व्यक्तिवाद का होना, व्यक्तिगत प्रशंसा और प्रसिद्धि का होना, ये सब ग्रहित मिथ्यात्व के शल्य। बहुत सारी बातें हैं, और ऐसे जो ग्रहित मिथ्यात्व के रूप होते हैं वे अनादि तत्व संबंधी अग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करती है। छड़ाला में एक पंक्ति आती है, पोषे चिर दर्शन मोह एव। छड़ाला में दूसरी डाल में ऐसी एक पंक्ति आती है कि जो ग्रहित मिथ्यात्व है वो पोषे चिर दर्शन, मतलब अनादि काल का जो अग्रहित मिथ्यात्व है उसको पोषण प्रदान करती है। इसलिए सत्ता स्वरूप जो ग्रंथ हम आप लोगों ने लिया है उसके पीछे कारण ही ये है कि हमें वस्तु स्वरूप का ज्ञान स्पष्ट होना चाहिए। हमें वस्तु स्वरूप को समझाने वाले सर्वज्ञ भगवान का परिचय स्पष्ट होना चाहिए। आप ऐसा भी इमेजिन कर सकते हैं, जैसे अपने घर के अपने संतान को हम किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, समझो, हाँ, जैसे 10th में बच्चे को जाना है, 8th 9th से ही अपन उसको एक अच्छी स्कूल में डालते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में आगे इंजीनियरिंग में जाना होवे तो 7th तक तो कहीं और पढ़ेगा हो, लेकिन 8th से उसकी लाइन एक ऐसी जगह हम आप लोग उसको ले लेते हैं जिससे कि उस बच्चे को ढंग से, मतलब वो पढ़ सके, वहां उसकी पूरी लाइफ बन सके। ऐसे ही साइंस फैकल्टी के संदर्भ में मेरा कहने का मतलब ये है, 10वीं की चिंता, 12वीं की चिंता वो जब 8th 9th में होता है तब से ही हम देखते हैं। हाँ, मेडिकल में तो जाएगा जब जाएगा, MBBS तो करेगा जब करेगा, डॉक्टरी तो जब करेगा जब करेगा। हाँ, नम्रता की मम्मी, समझ में आ रही बात? लेकिन 8th से ही माँ को रात में सपने आते हैं कि बच्ची कौन सी स्कूल में पढ़ेगी। हाँ, वो 8th की क्लास से ही, 8th स्टैंडर्ड से ही वो मेडिकल लाइन ही उसके दिमाग में घूमता है माँ बाप के।
फिर वो सोशल साइंस पढ़ती है, मराठी पढ़ती है, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ती है, उससे कोई लेना देना नहीं। बस केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी कैसा है, साइंस स्ट्रीम कैसा है, बस। हाँ, क्या गजब की बात है। कहने का मतलब ये है कि जब बच्चे को मेडिकल लाइन में आगे बढ़ाना है तो माँ बाप तो 8th 9th से ही उसके सपने देखा करते हैं। अब वो 8th 9th कहाँ, और फिर वो MBBS MD डॉक्टर करे 10-15 साल तक, तब तक बराबर, क्योंकि एक भव की चिंता 15-15 20-20 साल चल सकती है, तो अनंत भवों की चिंता तो फिर जीव को अनादिकाल से ही है ना। हाँ, इसलिए ग्रहित मिथ्यात्व अनादि का है और अग्रहित मिथ्यात्व भी अनादि का है। एक बात समझना सुमेर काका, फिर एक बार कह रहा हूं, जीवन में कुगुरु कुदेव कुशास्त्र संबंधी ग्रहित मिथ्यात्व छूटे बिना अग्रहित मिथ्यात्व ढीला पड़ नहीं सकता है। ये बात समझना। शास्त्र आप लाखों पढ़ो, हजारों पढ़ो, समय सार पढ़ो, समय सार का एक एक शब्द रट जाओ, लेकिन जब तक जीवन में सच्चे देवशास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा दृढ़ नहीं होती, तब तक ग्रहित मिथ्यात्व ढीला नहीं होगा। और ये जो दुनिया के जो चमत्कार बमत्कार की जो मान्यताएं हैं, ये जब तक नहीं छूटेगी अपनी मान्यता में से। ग्रहित मिथ्यात्व बाहर नहीं है, जगत में नहीं है, अपनी मान्यता में है। मान्यता का नाम सम्यक दर्शन है और मान्यता का नाम मिथ्या दर्शन है। क्या कहा मैंने? मान्यता का नाम सम्यक दर्शन है, मान्यता का नाम मिथ्या दर्शन है। कोई बाहर के मंदिरों का नाम, बाहर की प्रवृत्ति का नाम मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन नहीं है। अंदर में बैठा हुआ जो कर्तावाद है, कर्तृत्व बुद्धि है, हाँ, और अंदर में सहज ज्ञाता धारा है, अंदर में सहज अकर्तापना है, इन विचारों से ही हमारा मिथ्यात्व और सम्यक्त्व जुड़ा हुआ है। इसलिए ये सत्ता स्वरूप जो ग्रंथ है, ये इतना बढ़िया शास्त्र है। मुझे बार बार, मैं तो चाहता भी था कल भी आपको मैं सूचना दूं। अभी आप लोग आए दिनों, ये जो 4 दिन अपन लोग स्वाध्याय लेते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, इन चारों दिन आप लोग मोक्ष मार्ग प्रकाशक जरूर साथ में रखना अपने पास। हाँ, स्वाध्याय के समय साथ में जरूर रखना। कल मैंने आपको पढ़ के बताया था, हाँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का सांसारिक प्रयोजनार्थ व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि वाला प्रकरण। हाँ, मैं थोड़ा सा आपको सच्चे देवशास्त्र गुरु से संबंधित जो प्रकरण है, वो एक बहुत सुंदर कोटेशन है, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा निकाल के बताना चाहता हूँ। आप लोगों के पास यदि ग्रंथ है होवे तो आप लोग देखना, जरूर देखना, आपको बहुत आनंद आएगा। देखो आप, 6ठा अध्याय है, 6ठे अध्याय के अंत में एक प्रकरण आता है, अध्याय 6। पेज नंबर सब जगह अलग अलग होंगे, मेरे पास जो हिंदी है उसमें 192 पेज नंबर है। बहुत पुराना ग्रंथ है, जब मैं जयपुर में पढ़ता था स्टूडेंट के रूप में, तब का ग्रंथ है ये। 80 90 का उस समय का ग्रंथ है, बहुत प्राचीन ग्रंथ है। आपके पास, जो आपके पास नया हो, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो गुजराती में हो, जो भी हो, आप लोग उसमें देख सकते हैं। ठीक है, देखो मेरे पास जो है वो 89 में छपा हुआ ग्रंथ है, इतना प्राचीन है। 89 90 30-31 साल पहले छपा हुआ ग्रंथ है। 6ठे अध्याय के अंत में देखना आप, एक श्लोक है, निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु। ये पूरा संस्कृत का नीति शतक का एक श्लोक है। कोई निंदा करता है तो निंदा करो,
स्तुति करता है तो स्तुति करो, ये वाला जो पूरा अर्थ है। लक्ष्मी आओ जहां तहां जाओ, तथा अभिमरण हो अथवा युगांतर में हो, परंतु नीति में निपुण पुरुष न्याय मार्ग से एक डग भी चलित नहीं होते। हाँ, ये उसका बहुत सुंदर अर्थ लिया। इसके बाद आप देखिए, ऐसा न्याय विचार कर निंदा प्रशंसादिक के भय से, लोभादिक से अन्याय रूप मिथ्यात्व प्रवृत्ति करना युक्त नहीं है। देखो यहाँ क्या इशारा कर रहे हैं, मतलब निंदा, प्रशंसा, लोभ, बराबर, अथवा अन्याय रूप मिथ्यात्व प्रवृत्ति, मतलब ग्रहित मिथ्यात्व प्रवृत्ति करना युक्त नहीं है। अब का इसके बाद का जो प्रकरण है, आप इसको वज्र की लकीर समझ। क्या लिखा है, अहो देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके आधार से धर्म है। देखो, इनके आधार से धर्म है, इनमें शिथिलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार होगा। कुछ समझ में आया? इनमें शिथिलता रखने से, शिथिलता मतलब क्या, कोई क्रिया की शिथिलता की बात नहीं है, मान्यता की बात है। महावीर हमें सुखी बना देंगे, शीतलनाथ हमें शीतलता प्रदान करेंगे, शांतिनाथ हमें शांति प्रदान करेंगे। हाँ, बात समझ में आ रही है आप लोगों? मतलब 24 तीर्थंकरों को हम आप लोगों ने अपनी अपनी मान्यताएं थोप रखी है। हाँ, तो ये जब तक अपनी मान्यताओं का आरोप हम 24 तीर्थंकरों के ऊपर, वीतरागी जिनेंद्र भगवंतों के ऊपर मान्यता के स्तर पर करना बंद नहीं करेंगे, तब तक अपना ग्रहित मिथ्यात्व छूटने वाला नहीं है। इसको बोलते हैं इनमें शिथिलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार हो। फिर एक बार कहता हूं, यहाँ क्रिया की शिथिलता की बात नहीं है, यहाँ मान्यता की शिथिलता की बात है। इसलिए बहुत कहने से क्या, सर्वथा प्रकार से कुदेव कुगुरु कुधर्म का त्यागी होना योग्य है। ये मैं कल भी दे सकता था, याद था मुझे, लेकिन मैंने जानबूझ करके अलग से उसको हाईलाइट करना चाहा आज। फिर एक बार बोल रहा हूं, जब तक कुगुरु कुदेव कुधर्म आदि से संबंधित, दुनिया के चमत्कार आदि से संबंधित मान्यता नहीं छूटेगी ग्रहित मिथ्यात्व की, तब तक अग्रहित मिथ्यात्व हमारा हिलने वाला नहीं है। समझ में आ रही बातें? इसलिए यहाँ जो प्रश्न लिया है 17वें पेज पे, स्तोत्रादिक में कोई एक ही भाव स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र, भक्तामर स्तोत्र, खास करके इन स्तोत्रों से संबंधित। चौथा है विशापहार स्तोत्र। ये सब बहुत सुपर डुपर स्तोत्र हैं इन मान्यताओं से संबंधित। श्वेतांबरों में भी कल्याण मंदिर स्तोत्र बहुत प्रचलित है। उनके वहां तो कर्म दहन विधान, कर्म दहन, बस विधान पूजा करो, कर्म जल जाएंगे। कोई कर्म जलने वाले नहीं है, उल्टा और बंधेंगे। हाँ भाई, सारा खेल मान्यता का है, सारा मार्ग श्रद्धा का है। श्रद्धा की विपरीतता सो संसार मार्ग, श्रद्धा की सम्यकता सो मुक्ति मार्ग। बस ये बात है। हाँ, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ापोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। हाँ, क्या कहा
क्या कहा, कुछ कहा, याद आया? श्रद्धानं परमार्थानां आप्तागम तपोभृतां त्रिमूढ़ापूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। आप लोग कौन कौन आते हैं मुझे पता नहीं है सुबह स्वाध्याय में, लेकिन यहाँ के राजकोट के जो मुमुक्षु हमारे होते हैं उनमें से कईयों ने मुझे जवाब लिख करके भेजा है, आज स्क्रीनशॉट भेजा है। उनके नाम सहित जाहिरात, घोषणा, उल्लेख मैं स्वाध्याय में कल करूंगा। 5-6 लोगों ने मुझे जवाब भेजा है। रत्नगण श्रावकाचार्य का 28 नंबर का श्लोक मैंने याद दिलाया था, बहुत सुंदर श्लोक है, तो उसके बारे में स्क्रीनशॉट देख करके पढ़ाई करके भेजने के लिए मैंने खास कहा था। सम्यक दर्शन संपन्नम अपि मातंग देहजम देवा देवम विदुर भस्म गूढ़ांगारांतरजुसम, ये 28 नंबर का श्लोक था। यहाँ ये 4थे नंबर का श्लोक अभी याद कर रहे हैं अपन लोग। श्रद्धानं परमार्थानां आप्तागम तपोव्रताम, आप्त, आगम और तपोव्रत, क्या गजब कहा। आप्त, आप्त मतलब तीर्थंकर अरहंत भगवान। सुनना, बाहुबली और भरत, क्या कहा, बाहुबली और भरत देव तो थे लेकिन आप्त नहीं थे। आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान, 24 तीर्थंकर भगवान देव भी थे और आप्त भी थे। तीर्थंकर भगवान जो होते हैं उनको आप्त कहा जाता है। जैसे पाठशाला के बच्चों के लिए एक प्रकरण आता है, सभी तीर्थंकर देव तो होते हैं, सभी तीर्थंकर देव तो होते हैं, लेकिन सभी देव तीर्थंकर होते हैं नहीं होते हैं। बाहुबली भगवान देव तो हैं, भरत भगवान देव तो हैं, देव अनंत होते हैं, तीर्थंकर 24 होते हैं। जो क्या कहा देव तो अनंत होते हैं और तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं। तो आप्त मतलब देव, वीतरागी देव। तो परमार्थ ऐसे लगा, परमार्थ देव आप, परमार्थ आगम और परमार्थ तपोव्रत मतलब मुनिराज, देव शास्त्र और गुरु, सच्चे देव शास्त्र गुरु, यहाँ आप्त लिया है। तीनों मूर्ताओं से रहित, 8 अंगों से सहित होना और गर्व से रहित होना, अभिमान नहीं, अस्मयम मतलब गर्व से रहित। तो गर्व से रहित मतलब क्या, 25-30 गाथाओं के बाद एक गाथा आएगी, श्लोक आएगा, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम वृद्धिम तपो वपु अष्टावाश्रित्य मानित्वम स्मयमाहुर्गत स्मया। इसमें आगे वो गाथा भी आएगी, इसमें 8 प्रकार के आलम्बन से यह जीव जो है वो अभिमान करता है। ये 25वां श्लोक है, इसमें 25वां। ज्ञान के बल पर पूजा, मान सम्मान, प्रसिद्धि, बढ़ाई, परमात्मा प्रकाश में शब्द आ रहे हैं ना, बढ़ाई, लोग बढ़ाई, कुल और जाति से संबंधित अभिमान करता है, शरीर बल का अभिमान करता है, रिद्धि शक्तियों के संदर्भ में अभिमान करता है, तप, मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूं, मैं एकासन करता हूं, मैं उपवास करता हूं, रात में खाते हैं इसकी कोई जाहिरात नहीं करेगा। हाँ, हम रात के 12 बजे रास्ते के ठेले पर जाकर के पानी पूरी खाते हैं, ये कोई नहीं कहेगा। लेकिन एक दिन परिश्रम पर में एकासन करे तो सारे गांव में कहता है, आपको तो एकासन હતું, काले तो एकासन કર્યું, પણ काले तो एकासन કર્યું, परम दिवसे तो रात्रि 12 वागे खाता था। हाँ, मतलब इस जीव को पाप छुपाना आता है और पुण्य को तो मराठी में क्या कहते हैं, दौंडी, दौंडी पिटवने। हाँ, मतलब ये गिन गिन के पुण्य करता है।
और पुण्य करके भी अपने आप की मान बढ़ाई चाहता है। तो पुण्य कहाँ किया तूने, तो मायाचारी। हाँ, जहां मान का मान चित्र हम अपने मन में लाते हैं, जहां मान का मान चित्र हम अपने मन में लाते हैं, वहां न रहकर राम सभी हम, वहां न रहकर राम सभी हम छठ रावण बन जाते हैं। कुछ समझ में आया? वहां हम राम नहीं रहते, फिर रावण हो जाते हैं। हाँ? मान अभिमान, तो ये धार्मिक क्रिया जो अपन करते हैं, हमने इतना सुना इतना पढ़ा। हाँ, जो कौवे हर जगह काले होते हैं, कौवे हर जगह काले होते हैं। किसी को उपवास का अहम अभिमान है, किसी को माला का है, हम 2 माला फेरते हैं, हम 4 माला फेरते हैं। हाँ? कईयों को तो हम पिछले 10 साल से पर्युषण पर्व में मौन होते हैं। अच्छा, सारी जिंदगी तो कितना बोल 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 करते हो। हाँ? वो तो पर्युषण पर्व के बाद तो पूरा फ्लड आता है, फ्लड, दिन भर बोलना। हाँ? इसको बेनश्री की भाषा में कहते हैं रुंधी हुई कषाय। हाँ? चला 10 दिवस तरी उपवास होता, आपला मौन होता, म्हणून बोलणं नाही झालं. अच्छा काका तुम्ही कसे आहात? हा, दशलक्षण धर्मामध्ये आपलं काय बोलणंच नाही झालं. आज म्हटलं की चला आपण पर्युषण पर्व पूर्ण झाला, माझं मौन व्रत होतं म्हणून मी बोलत नव्हते. सोचो तो सही आप। हाँ, मतलब कैसा अज्ञान पलता है अपने जीवन में। हाँ, बात समझ में आ रही है? वो युगल जी बाबूजी ने एक बहुत सुंदर बात लिखी है, मेरे ख्याल से सिमंदर भगवान की पूजा में है। हाँ, इसमें है, सिद्ध भगवान की पूजा में लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है। मेरे चैतन्य सदन में प्रभु दूधू प्रोधानल जलता है, अज्ञान अमा के अंचल में जो छिप कर पल पल पलता है। ये पंक्ति, अज्ञान अमा के अंचल में, क्या कहा? अज्ञान रूपी अमावस्या की आंचल में छिप करके पलता है, छिप छिप करके पलता है। क्या? क्रोध। बोलो, वो क्षमा कहां से होगी? हमें लगता है कि हम धर्म कर रहे हैं, मान्यता में अधर्म की वासना दृढ़ हो रही। हाँ? सोचना आप थोड़ा सा। प्रभु जहां क्रोध का स्पर्श नहीं, तुम बसो मलय की महकों में, मैं इसीलिए मलय जलाया, क्रोधासुर भागे पलकों में। बहुत गहराई से सोचने जैसा है। पारिल साहब ने उत्तम तप धर्म से संबंधित निबंध में एक बात लिखी है, दशलक्षण धर्म पुस्तक में। सबसे बड़ा धर्म विनय, विनय नाम का तप। सबसे बड़ा धर्म विनय, सबसे बड़ा पुण्य विनय, और सबसे बड़ा पाप भी विनय। कैसे? सुमेर काका याद नहीं आ रहा है? याद तो कर रहे हैं आप, प्रयत्न तो कर रहे हैं। हाँ? सबसे बड़ा धर्म विनय नाम का तप, तप से कर्मों की निर्जरा होती है, इसलिए सबसे बड़ा धर्म विनय नाम का तप। सबसे बड़ा पुण्य, क्योंकि विनय भावना, 16 कारण भावनाओं में एक विनय भावना, दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता, दूसरी भावना है ना, दूसरी विनय संपन्नता से 16 कारण भावना
में है वो तीर्थंकर प्रकृति बनती है, बराबर। और सबसे बड़ा पाप भी विनय, विनय नाम का मिथ्यात्व, एकांत और विनय, विनय है ना, विनय। तो कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को भी माने, रागी द्वेषी उनको भी माने, हाँ, आंगी वाले महावीर को भी माने और दिगंबर महावीर को भी माने, दागिना पहने हुए महावीर को भी माने और वस्त्र विहीन महावीर को भी माने, मतलब कोई मान्यता का ठिकाना नहीं है। चलो मूल बात मैं आपको कहना चाहता हूं, इस प्रकरण में ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व के संदर्भ में अपनी चर्चा यहाँ चल रही, बराबर। अब आप देखना, कल जो हम आप लोगों ने बात की थी उसकी मैं यहाँ बात कर रहा हूं। आपके पास ये सत्ता स्वरूप ग्रंथ प्लीज आप लोग रखिए, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों को। अभी तो देखिए मैं यहाँ आपके सामने ग्रंथ प्रस्तुत कर रहा हूं, आप लोग इसका लाभ लेंगे। कल जो अपन ने बात की थी उसी की मैं बात कर रहा हूं कि पुण्य के कार्य को करने के लिए भी तो पुण्य चाहिए ना, पुण्य नहीं है तो वो भी कार्य कैसे होगा, शुभ कार्य करने के लिए भी शुभ का उदय तो चाहिए ना। देखिए पेज नंबर 17 के ऊपर वही प्रकरण अपन लोग लेते हैं, यहां से अपन लोग बात करते हैं। उसको कहा ना कि भाई तू नए विभाग को नहीं जानता है, स्तोत्र आदि की अपेक्षाएं तुम्हें समझ में आनी चाहिए, वो तो भक्ति के ग्रंथ हैं, भक्ति भावना के शास्त्र हैं, इसलिए तत्संबंधित तुम्हें अज्ञान का पोषण नहीं करना चाहिए। अब यहां से देखना आप, शुभ कार्य का उदय तो तभी होता है जब, एक मिनट देखो यहां से दूसरी पंक्ति से, क्योंकि भला कार्य तो, यहां से क्योंकि भला कार्य तो, भला कार्य होता है वह शुभ कार्य उदय से होता है। देखो शुभ कार्य होने के लिए शुभ कार्य उदय से होता है, और यह बातें शास्त्र में जगत में और विचार करने पर अपने चित्त में प्रकट जानने में आती है, क्योंकि अच्छा भी काम करने के लिए पुण्य का तो उदय चाहिए ना। अब आगे, शुभ कार्य का उदय तो तभी होता है, मतलब अच्छे काम कब होंगे, जब पूर्व में शुभ का बंध हुआ हो। देखो अच्छे काम करने के लिए अच्छे कर्मों का उदय चाहिए, पुण्य कर्म का उदय चाहिए, और शुभ कर्म का बंध तब होता है जब श्रद्धा ज्ञान आचरण त्याग तप और पूजा आदि शुभ कर्म के कार्य रूप स्वयं प्रवर्ते। देखो ये बहुत मार्मिक बात, अरे तू स्वयं श्रद्धा रूप में प्रवर्तन कर, स्वयं ज्ञान के रूप में प्रवर्तन कर, स्वयं चारित्र के रूप में, तप के रूप में, पूजा आदि के रूप में। कहने का मतलब ये है भाई तू स्वयं अपनी चित्त शुद्धि के माध्यम से प्रवर्तन कर। एक मैं आपको परमात्म प्रकाश के 197 नंबर का श्लोक हम आप लोग आएगा आगे अभी, उसमें एक बहुत बढ़िया बात है कि हे जीव तू किसी देश में जा और जो चाहे सो तप कर, मगर जब तक चित्त की शुद्धि नहीं होगी तब तक मोक्ष नहीं होगा। ऐसा लिखा हो कि चाहे जिस क्षेत्र में जा, चाहे जितना भी बड़ा तप कर, लेकिन बड़ाई प्रतिष्ठा पर वस्तु का लाभ और देखे सुने हुए भोगों की वांछा रूप खोटे ध्यान जो शुद्धात्म ध्यान के शत्रु हैं, इनसे जब तक तेरा चित्त रंगा हुआ है अर्थात विषय कषायों से तन्मयी हो रहा है, तब तक किसी तीर्थ या देश भ्रमण करने से कोई भी तुझे लाभ होने वाला नहीं है। बोलो तू लाख तीर्थ यात्रा कर, लाख शिखर जी जा, हाँ, कहने का मतलब ये है क्षेत्रांतर से कुछ नहीं होता है, चित्त शुद्धि परिणामों की अभिप्राय की शुद्धि का होना बहुत जरूरी। आगे देखिए, अब सच्चा स्वरूप और मार्ग पूर्वापर विरोध रहित दर्शाने वाले श्री सर्वज्ञ वीतरागी जिनदेव ही हैं, इसलिए सर्वलौकिक इष्ट कार्य भी व्यवहार में से स्तोत्रादिक में उनके किए हुए कहे हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य, जब सत्य मार्ग दर्शाया तब यह जीव
शुभ मार्ग रूप प्रवर्तने लगा, और जब शुभ मार्ग रूप प्रवर्तने लगा तब नवीन शुभ कर्म का बंध हुआ, और जब शुभ कर्म का बंध हुआ तब शुभ कर्म का उदय हुआ, और जब शुभ कर्म का उदय आया तब अपने आप रोगादिक दूर हो जाते हैं तथा इष्ट सामग्री की प्राप्ति भी हो जाती है। इस प्रकार व्यवहार से श्री जिनदेव को कर्ता और अनिष्ट का हरता कहा है। फिर आगे तो वैद्य का ही उदाहरण दिया है, कल जो हम आप लोगों ने पढ़ाई है। हाँ, वैद्य का काम तो इतना है कि दवा लिख करके दे दे, बराबर। अब उस दवा औषधि का सेवन तो स्वयं को ही करना है ना। हाँ, उस औषधि के प्रति विश्वास, हाँ, उस तत्व के प्रति विश्वास इस जीव को स्वयं को ही करना है ना। हाँ भाई, बात ऐसी मैं क्या कहूं आपको, ये इतनी गहरी बात है कि निमित्त तो सामने है देवशास्त्र गुरु के, लेकिन विश्वास तो हमें अंदर स्वयं को लाना पड़ेगा। जैसे गुरुदेव है तो गुरुदेव तो हमें तत्व समझाएंगे, लेकिन उस तत्व को पचाने का काम तो अपने को स्वयं को ही करना है ना। क्या कहा मैंने कि उसको पचाने का काम तो स्वयं को ही करना है ना। वो क्या कर सकते हैं आप बताओ? वो सुना सकते हैं तत्व। जैसे देखो आप, मैं आज कितने लगभग 50 के ऊपर कुछ स्वाध्याय हो रहे हैं, 2-2.5 महीने से अपन लोग ले रहे हैं। इसमें ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव करना कैसे करना, अग्रहित मिथ्यात्व का अभाव कैसे करना, सम्यक्त की भावना को कैसे दृढ़ करना, देवशास्त्र गुरु की महिमा कैसी लाना, ये बिल्कुल मूल प्रकरण है। रत्नकरण श्रावकाचार्य में समंतभद्र आचार्य ने सम्यक दर्शन की व्याख्या में इस बात को डाली है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु को सबसे पहले मानो। तो क्यों लिखा होगा आप सोचो? क्योंकि आप्त की श्रद्धा के बिना आगम की श्रद्धा कैसे होगी? आप्त की श्रद्धा ही ढुलमुल वाली होगी तो आगम की श्रद्धा कैसे होगी? और आगम की श्रद्धा यदि ढीली पोछी होगी तो आत्मा की श्रद्धा कहां से? 3 बातें कही मैंने, आप, आगम और आत्मा। आप्त की श्रद्धा समीचीन तो आगम की श्रद्धा समीचीन, और आगम की श्रद्धा हमारी समीचीन और पक्की है तो आत्मा की श्रद्धा हमारी पक्की। हाँ, महिमा है अगम जिनागम की महिमा है। क्या कहा मैंने? महिमा है अगम जिनागम की महिमा है। बहुत बहुत महिमा मंडित बात है भाई। ये यही कवि है भागचंद जी, उनकी ही स्तुति है ये, जिनवाणी स्तुति लिखी हुई, जिनका हम आप लोग सत्ता स्वरूप पढ़ रहे हैं। महिमा है अगम जिनागम की महिमा है, जाहि सुनत जड़ भिन्न पिछानी, हम चिन मूर्ति आत्म की महिमा है। देखो, जाहि सुनत, जिसे सुनते ही, जड़ भिन्न पिछानी, जड़ को हमने अपने आप से भिन्न जाना। हम चिन मूर्ति आत्म की महिमा है, रागादिक दुख कारण जाने, अपने आप रागादि भावों को मतलब आश्रव भावों को हमने भिन्न जाना। त्याग बुद्धि दीनी ब्रह्म की महिमा है, ज्ञान ज्योति जागी उर अंतर, रुचि बाढ़ी पुण्य शम दम की महिमा है। कितनी सुंदर बात है। कर्म बंध की भई निर्जरा, देखो, जीव जीव आश्रव बंद संवर और निर्जरा, कर्म बंध की भई निर्जरा, कारण परंपरा क्रम की महिमा है, भागचंद शिव लालच लाग्यो। क्या कह रहे हैं?
भागचंद शिव लालच लाग्यो, पहुँच नहीं है जहाँ जम की महिमा है, महिमा है अगम जिना गम की महिमा है। भाई हम आप लोगों को ये जो जिनागम मिला है, ये जिनागम की जो परंपरा मिली है, ये जो चारों अनुयोगों के हजारों शास्त्र मिले हैं, ग्रंथ मिले हैं, आचार्यों का हार्द मिला है, ये हमारा अहोभाग्य है। महान 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 अहोभाग्य है। हाँ, जब गुरुदेव श्री की बात याद आती है, भाग्यशाली ने तो आवाज काने पड़े एवी छे। क्या कहा? भाग्यशाली को तो यह बात सुनने में आवे, कान में पड़े ऐसी बात। मैं आपको एक बहुत सच्ची बात बताऊं, मैं सच्चे हृदय से एक सच्ची बात बताऊं, बहुत निखालसता से। मैं जब जब भी कोई ग्रंथ की गहराई पढ़ता हूं, शास्त्र पढ़ता हूं, तो ऐसा लगता है यार ये तो पहली बार पढ़ रहे हैं अपन लोग। पंडित कैलाश चंद जी साहब थे, पवन जी के पिताजी, अलीगढ़ के। उनको जब मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथ मिला, मोक्षमा प्रकाशक, तो उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं मेरे जीवन में 100 बार जरूर इस ग्रंथ को पढ़ूं। अब वो पहली बार, 10वीं बार, 20वीं बार, 25वीं बार, 30वीं बार, 50वीं बार पढ़ते गए, पढ़ते गए, पढ़ते गए, पढ़ते गए। 99 बार जब वो पढ़ने लगे तो उनको विचार आया, बस अब तो एक ही बार बाकी है प्रतिज्ञा के अनुसार। तो उस समय उनको ऐसे विचार आए, ओ हो, मैं तो सोच रहा हूं अब एक ही बार बाकी है, लेकिन अब 99 बार पढ़ रहा हूं, तब भी मुझे ऐसी प्रतीति हो रही है मानो मैं पहली बार मोक्षमा प्रकाशक पढ़ रहा हूं। हाँ, बात कुछ समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं आपको? हाँ, ये होती है उसकी गहराई। बहुत बहुत गजब की बात है, बहुत अलौकिक बात है भाई। जीवन में तत्व ज्ञान की महिमा हमें बहुत आनी चाहिए। सर्वज्ञ की श्रद्धा, आगम की श्रद्धा, आप्त की श्रद्धा, आप्त की श्रद्धा होगी तो ही आगम की श्रद्धा, और आगम की श्रद्धा होगी तो ही आत्मा की श्रद्धा। बस ये 3 बातें चलते हुए प्रकरण के माध्यम से आप लोग समझिए। हाँ, वैद्य के उदाहरण के माध्यम से हम आप लोगों को बहुत कुछ समझाने जैसा, बहुत कुछ समझने जैसा सारा प्रकरण पंडित जी साहब ने यहाँ समझाया है, उसकी गहराई हम आप लोग समझे। आज का समय हो गया है, मैं यहीं विराम लेता हूँ। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो